धनतेरस के दिन चंद सिक्के और धान के लावे को पाने के लिए पूरे पूरे दिन इंतजार में बिता देने के बाद मां अन्नपूर्णा के जब स्वर्णमयी दर्शन भक्तों को मिलते हैं तो उनकी सारी थकान मानो गायब हो जाती है। ये नजारा वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट दक्षिण दिशा में स्थित मां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का है। साल में एक दिन धनतेरस को न केवल मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों को स्वर्णमयी दर्शन देती हैं, बल्कि प्रसाद के तौर पर धन के रूप में सिक्के और धान्य के रूप में धान का लावा बंटता है, जिसे पाकर श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। और अन्नपूर्णा माता जैसे कि हम सब जानते हैं बरकत की देवी हैं, सबके घर बरकत बनाए रखे, सबका भंडार हमेशा भरा पूरा रखे। तो उसके लिए सब आज धनतेरस के दिन प्रार्थना करेंगे और प्रे करेंगे कि हमारे देश में भी कभी भी गरीबी ना आए और हमेशा लोग जो भूखमरी से हमेशा बहुत कोसों दूर रहें। तो माता अन्नपूर्णा माता का जो आशीर्वाद है सिर्फ एक घर पे ही नहीं पूरे देश पे होना चाहिए। हर साल यहाँ देश भर से श्रद्धालु इस पावन मौके पर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ से मिले धन को आस्थावान अपनी तिजोरी में और धान के अलावा को रसोई या फिर अन्य के भंडारे में रखते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि उनका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। कि अन्नपूर्णा के बिना पूरी सृष्टि व्यर्थ है, अन्नपूर्णा के बिना कोई जीवन असंभव है। तो ऐसे में अन्नपूर्णा के हाथ में ही सारी सृष्टि का संचालन है। और ये भी कहा गया है कि बाबा भोलेनाथ अपना खप्पर लेकर माँ अन्नपूर्णा से उन्होंने भिक्षा मांगी थी, भिक्षाम देहि ऐसा कहकर, और उनके उस भिक्षा के कारण से ही पूरे संसार के जीवों को पूर्ण रूप से तृप्ति हुई और सब लोग खुशहाल हो गए। कितनी प्राचीन ये परंपरा है और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के नज़दीक एक तरफ बाबा भोले, दूसरी तरफ अन्नदात्री मां अन्नपूर्णा, ये साथ साथ के हैं, कोई अलग नहीं कि बाबा भोले अलग हो गए और वो अलग हो गए, साथ ही दोनों का प्राकट्य है। और सबसे अच्छी बात है ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा जितनी पुरानी है उतनी पुरानी यह व्यवस्था है। मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी दर्शन और काशी से जुड़ी भी पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि काशी के राजा दिवोदास के राज में किसी भी देवी देवता का काशी में प्रवेश वर्जित था, लेकिन मां अन्नपूर्णा को काशी में आना था। तो उन्होंने राजा दिवोदास के घमंड को चूर करने के लिए काशी में आकाल ला दिया। जब राजा दिवोदास ने अपने पुरोहित धनंजय से पूछा कि इस आकाल को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो उन्होंने मां अन्नपूर्णा की साधना करने की सलाह दी। मां को प्रसन्न करने के लिए राजा दिवोदास ने सभी जतन किए और अंत में मां ने जिस रूप में दर्शन दिया उसी स्वरूप की पूजा और दर्शन वर्ष में धनतेरस से शुरू होकर दिवाली के अगले दिन अन्नकूट तक चलता है। मां की स्वर्णिम झांकी में भी यही स्वरूप दिखता है, जिसमें खुद शिव मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हुए भी दिखते हैं। बाबा विश्वनाथ जो हैं स्वयं माता पार्वती और बाबा भोले एक बार हिमालय पर बैठे थे तो विचरण करने के लिए पूरे जग में निकले थे। जब बाबा काशी में आए तो काशी, पहले काशी का नाम आनंद वन था, तो जब काशी में बाबा आए तो यहाँ बस गए। तो माता पार्वती जी जो थी हिमालय पे थी, वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में यहाँ आई हैं। बाबा ने याचना की है माता से, तो माता यहाँ आई हैं तो अन्नपूर्णा के स्वरूप में आई हैं और उन्होंने बाबा को भिक्षा दी है। और सभी देवी देवता आए हैं जो काशी में विराजमान हैं। तो माता अन्नपूर्णा जब आशीर्वाद देती हैं तो सभी देवी देवताओं का भी कल्याण होता है और बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा लेके पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। ऐसी मान्यता चली आ रही है। कितने साल से ये परंपरा चली आ रही है? ये हजारों साल पुरानी परंपरा है। चाहे श्रीमद् भागवत में देख लीजिए, काशी पुराण में देख लीजिए, तमाम पुराणों में इनका लेख मिलता है और उसी परंपरा का हम निर्वाह करते आ रहे हैं। हर साल यहाँ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु धनतेरस के दिन का इंतजार करते हैं। आज के दिन मां अन्नपूर्णा के दर्शन का काफी महत्व है। यही वजह है कि लंबे इंतजार के बाद भक्तों को मां अन्नपूर्णा का स्वर्णमयी दर्शन मिलता है तो उनकी सारी थकान मानो गायब हो जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए
वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।